हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी की ज़रूरत। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम कोई डेटा फिल्टर करते हैं या सेग्रीगेट करते हैं तो उसमें वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं किसी भी शीट में, किसी भी डेटा में। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं। और तो इसके लिए आपके पास एक कोई डेटा होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं मैंने डेटा है एक कंपनी का जो मैंने डेटा लिया हुआ है जिसमें कुछ किया हुआ है, आईडी दी हुई है, इसमें हम लोग लगाएंगे। जैसे कि वी लुकअप का मोस्टली यूज क्या होता है कि हमें किसी बड़ी शीट से या किसी बहुत सारे डेटा से एक पर्टिकुलर पर्सन की आईडी जाननी हो, उसका कोई भी डेटा उसके बारे में जानना हो, तो हम लोग उसको वी लुकअप के थ्रू कैसे देख सकते हैं। हम कितने भी डेटा हो हम उसमें उसके थ्रू वी लुकअप के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चेक कर सकते हैं। और वी लुकअप को हम लोग सेट करने के बाद हम यहाँ पर बाय एक आईडी या नेम के थ्रू हम उसका कंप्लीट डेटा जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वी लुकअप का फॉर्मूला होता क्या है और ये लगता कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारी टेबल पर और टेबल को देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमें लगाना है, हमें लोगों को पहले क्या करना है कि हम यहाँ पे एक टाइप कर लेते हैं कि हम लोग आज जो सर्च कर रहे हैं कि हमें एक पर्सन का कंपनी का एम्प्लॉय डेटा है, उसमें से हम लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉय की आईडी डालें और उसका कंप्लीट डेटा हमारे पास आ जाए। या फिर आप चाहते हो कि हम जैसे ही एम्प्लॉय की आईडी डालें हमें उसका बेसिक सैलरी पता चल जाए या फिर हमें उसकी लोन वैल्यू पता चल जाए कि इसने कितना लोन लिया हुआ है। काफ़ी बार जब हम सैलरी बनाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो सैलरी स्लिप बनाते हुए हम ऑलरेडी वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बहुत पहले से ही सबको पता होगा, आपको भी। तो हम लोग अभी इस सीट से एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा कैसे निकाल सकते हैं वी लुकअप से, वो चेक करते हैं। तो हमें पहले टाइप कर लेना है एम्प्लॉय आईडी। हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय आईडी से हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम अपना डेटा कलेक्ट कर ले जिस भी पर्सन का हम लोग चाहते हैं। अब हम दूसरा चीज़ ये है, यहाँ पर टाइप मैं कर देती हूँ कि मुझे पता करना है कि उस पर्सन ने कितना लोन लिया हुआ है। मुझे जस्ट ये सर्च करना है किस किस एम्प्लॉय ने कितना कितना लोन लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, डायरेक्टली मेंशन करूँगी कि लोन, हम लोग यहाँ पे लोन का कॉलम बना लेते हैं। और अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी पर्सन ने दी हुई है हम लोग करते हैं उसके थ्रू। तो मैंने यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी ली हुई है, बनाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट हो रही है A101 से, तो हम लोग A101 यहाँ पर टाइप कर देते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया A101। अब हम इसके सामने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे इस वी लुकअप के फॉर्मूले को लगा रही हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, इक्वल का साइन लेके आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुक अप, वी लुकअप। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे आपके सामने वी लुकअप आ गया। और फिर हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे। और ब्रैकेट डालने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने ये नीचे ब्रैकेट डालने के बाद ये लाइन आ गई है जिसपे हमें शो हो रहा है। अब ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू के बारे में कि आपको क्या लुकअप वैल्यू सर्च करनी है। तो हमें लुकअप वैल्यू सर्च करनी है एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। तो हम यहाँ पर जो हमें लुकअप वैल्यू सर्च करनी है उस वाले कॉलम पर जाकर क्लिक कर देंगे और वो अपने आप से ही वो वैल्यू ले लेता है। तो ये आप देख रहे हो O2, मतलब कॉलम O है और 2 इसका रो नंबर है। तो इसने O2 यहाँ पे कॉलम अपना ले लिया है। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। फिर ये हमसे पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स होता है कि आपको कौन सी टेबल से, मतलब कहाँ से और कहाँ तक कोई वैल्यू को आपको लेना है। टेबल एरे का मतलब ये होता है। तो अब हम यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस टेबल से हमें ये चाहिए हम उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे एम्प्लॉय आईडी से नीचे, आप देख रहे हैं यहाँ से, आप यहाँ से अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे
और जहाँ तक आपको ये चाहिए आप यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि इसने अपने आप A2 से L12 तक का डेटा इसने ले लिया है, जहाँ तक आपका ये डेटा मेंशन है। हमने लोन का मेंशन है तो हमें लोन देखना है, तो हमें लोन वाले डेटा तक इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें इसे कॉमा कर देना है। हमने कॉमा लिया। अब ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कि ये कौन सा कॉलम है, इंडेक्स का कौन सा कॉलम है ये। तो हम लोग यहाँ से काउंट कर लेते हैं। ये कॉलम आपको पता है कॉलम्स ये होते हैं ABCDEF। तो हमें यहाँ पे ABCDEF नहीं डालना है, हमें डालना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप ये देख रहे हैं हमारा ये कॉलम नंबर 12 है जिसको हमें यहाँ पे डालना है। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम नंबर 12 डाल देंगे। उसके बाद हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए है, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इसने रेंज लुकअप पूछा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेट मैच कराना है या एग्जैक्ट मैच कराना है। तो जी हमें तो एग्जैक्ट मैच ही कराना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 0। 0 डालने के बाद हमें शिफ्ट दबा के फिर से ब्रैकेट को बंद कर देना है और हमें प्रेस कर देना है एंटर। ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस जो पर्सन है A101 जो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास है उसकी जो लोन वैल्यू है वो 1000 रुपीज है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोन वैल्यू 1000 रुपीज इसने ली हुई है, और हमने जो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ली थी A101, ये यहाँ पे इसका लोन अमाउंट है 1000 रुपीज। तो आपने यहाँ पे चेक कर लिया 1000 रुपीज इसने लोन लिया हुआ है। उसके बाद आपको किसी और एम्प्लॉय का चेक करना है तो आपको दोबारा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे और आप यहाँ पर देख लेंगे कि उसका लोन अमाउंट कितना है। आपको जो भी जिस भी एम्प्लॉय का चाहिए है आप डायरेक्टली बस यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी है और आपके पास डेटा आ जाएगा। ये देखिए 105 पे 800 है, ये देखिए यहाँ पे इसकी 800 है। तो फ्रेंड्स ये था वीलुकअप का फॉर्मूला। ये तो हमने जस्ट लोन पे लगाया है। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर किसी भी कॉलम पर लगा सकते हैं। मानो आपको HRA पता करना है किसी एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ पे HRA लिखेंगे। हम यहाँ पे HRA डाल देते हैं और अब हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा देते हैं। इज इक्वल टू करते हैं, वीलुकअप डालते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट दबा के ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें किसका चाहिए। हमें ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू चाहिए है, तो हम ये एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कोमा दे देते हैं। फिर हमें कौन सा ये पूछता है हमारे पास टेबल एरे कौन सा है, तो हमारे पास सेम टेबल है। यहाँ पे हम सेम टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सेम टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टेबल सेलेक्ट करने के बाद जो टेबल एरे की वैल्यू थी वो उन्होंने खुद ले ली है उसने। उसके बाद आपको कॉमा कर देना है। तो अब ये आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है एज इट इज जो हमने उसमें देखा था। हम काउंट करेंगे जो HRA वाला कॉलम है हमारा कौन सा कॉलम है, तो ये यहाँ से हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा HRA वाला जो कॉलम है वो है हमारा 6। हम लोग यहाँ पे 6 डाल देंगे। उसके बाद सेम रेंज लुकअप पूछता है, वही हमसे पूछता है, कॉलम हम कॉमा लगाएंगे और हम यहाँ पे दोबारा से 0 डाल देंगे। और 0 करने के बाद हम शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद कर देते हैं और हम लोग कर देते हैं एंटर। ये देखिए जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे आ गया 3500। ऐसे ही आपको यहाँ पे लोन अमाउंट और HRA आपको दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी चेंज की 104, एंटर किया, दोनों वैल्यू चेंज हो गई है। 900 इसका लोन अमाउंट है और HRA इसका 3050 है। अब चेक कर लेते हैं हम ये हमारा सही है या नहीं, और ये हमारा लुकअप एरिया वीलुकअप जो फॉर्मूला है वो सही काम किया है नहीं। हमने डाला 104 का आप देखें यहाँ पे 3050 इसका HRA है और जो इसका लोन अमाउंट है वो है 900 रुपीज, राइट। ये देखिए 900 लोन अमाउंट है और 3050 इनका HRA है। तो फ्रेंड्स ये था वीलुकअप लगाने का
एक छोटा सा फॉर्मूला कि कैसे आप VLOOKUP का फॉर्मूला या एक्सेल शीट में पुट कर सकते हैं और उससे अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं किसी भी बड़े डाटा से एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा निकालने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशनल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही एक्सेल के छोटे छोटे ट्रिक्स के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी आपकी नॉलेज के लिए। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए और मजे कीजिए। थैंक यू। गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं।